हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में अपन समरी करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड चैप्टर नंबर फर्स्ट की। इस चैप्टर में कहानी है एक किसान की जिसका नाम होता है लेंचो, जिसका घर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। वहां पर वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है, खेती करता है। एक दिन वो अपनी वाइफ को बताता है कि फसल अच्छी है, अगर थोड़ी बारिश होगी तो फसल और अच्छी होगी। तभी थोड़ी देर बाद वो देखता है कि बरसात शुरू हो जाती है। वो काफी खुश होता है, लेकिन बरसात के साथ थोड़ी देर में ही जो है बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। इससे लेंचो परेशान हो जाता है, सोचता है कि अब उसकी फसल जो है बर्बाद हो जाएगी। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि जो तूफान है जल्दी से गुजर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफी देर तक पानी के साथ बर्फ गिरती रहती है। जब फाइनली बर्फ गिरना बंद होती है, लेंचो अपने खेतों में जाके देखता है तो देखता है कि उसकी पूरी फसल टोटली बर्बाद हो चुकी है, डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। बिल्कुल भी फसल नहीं बची है। वो बोलता है कि जो टिड्डियों का दल होता है जो फसल को खाता है, वो भी इससे ज्यादा जो है फसल छोड़ देता है। काफी दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि अब उसका परिवार भूखे मरने की स्थिति पे चला गया, उसके पास कोई पैसा नहीं है, फसल नहीं है। लेकिन उसे उम्मीद होती है कि भगवान जो है उसकी हेल्प जरूर करेंगे। इसलिए अगले दिन वो जाता है, एक पत्र लिखता है और पत्र को जो है पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। जब डाकिया उस पत्र को देखता है, जिस पर एड्रेस लिखा होता है कि पत्र कहाँ पर पहुंचाना है, टू गॉड, भगवान को पत्र पहुंचाना है, तो डाकिया काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था कि उसे पत्र भगवान को डिलीवर करना हो, पहुंचाना हो। वो पत्र लेकर अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है। वही पत्र को देखता है तो पहले तो हंसते हैं, लेकिन बाद में वो सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि जो पत्र लिख रहा है उसका भगवान पर कितना अटूट विश्वास है कि उसने भगवान के साथ ही वार्तालाप जो है शुरू कर दिया है, क्रॉसपॉन्डिंग शुरू कर दिया है। वो डिसाइड करते हैं कि वो लेंचो के भगवान पर जो भरोसा है उसे टूटने नहीं देंगे और उसकी मदद करेंगे। जब वो पत्र को पढ़ते हैं तो पत्र में वो पाते हैं कि लेंचो को केवल बेस्ट विशेष से ही काम नहीं चलेगा, उसे 100 पेसोस की रिक्वायरमेंट थी। लेंचो ने लिखा हुआ था पत्र में कि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है, और जब तक नई फसल नहीं आ जाती, नई फसल पैदा करने के लिए, उगाने के लिए, और जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक जीवन जीने के लिए उसे 100 पेसोस की जरूरत है। अब 100 पेसोस एक बड़ी रकम थी। तो फर्स्ट मास्टर जो है वो डिसाइड करता है कि वो खुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट डोनेट करेगा और बाकी सभी अपने एम्प्लॉयज से बोलता है कि वो भी अपनी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो है कंट्रीब्यूट करे, डोनेट करे, ताकि लेंचो की मदद की जा सके। फाइनली वो इकट्ठा करके 70 पेसो जो है वो इकट्ठा कर पाते हैं और वो लेंचो को भेजते हैं। अगले दिन जब लेंचो सवेरे जल्दी आता है, उसे शायद इंतजार रहता है कि भगवान उसके पत्र का जवाब जरूर देंगे, तो जल्दी आ जाता है। जब डाकिया खुद उसे लिफाफा देता है हाथ में, तो वो देखता है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके रिएक्शंस क्या होते हैं जब ये पैसे को देखेगा। लेंचो जब लेटर ओपन करता है और जैसे पैसों को काउंट करता है, 70 पैसे उसे मिलते हैं, वो काफी गुस्से में हो जाता है। वो वापस विंडो पे जाता है, वापस से इंक और पेपर मांगता है और एक पत्र लिखता है। पत्र लिखकर वापस जो है वो पोस्ट कर देता है। जब डाकिया वापस उस पत्र को लेने जाता है, देखता है कि आखिर लेंचो ने इसमें क्या लिखा है, तो उसमें लिखा होता है कि प्रभु भगवान गॉड, आप जो है अगली बार मुझे पैसा जब भेजो तो इसे पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये सब क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमानों का समूह। और आपका लेटर जो है यहाँ पर, आपका कंप्लीट जो है चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, अ लेटर टू गॉड। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।